चलो। सी चंगेज खान का नाम पता है? चंगेज खान ने हमारे यहाँ पर नोट हमारे यहाँ पर मुल्तान और पेशावर के आसपास अफगानिस्तान के एरिया में, सेंट्रल एशिया में और मंगोलिया के आसपास अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिया था। ठीक है, चंगेज खान ने एक एम्पायर खड़ा कर लिया था जिसका नाम था मंगोल एम्पायर। ठीक है, मंगोल एम्पायर उसने खड़ा कर लिया था। चंगेज खान के बाद चंगेज खान किसके राज्य में आया था? इल्तुतमिश के। चंगेज खान और तिमोजिन आया था इल्तुतमिश के राज्य में। उसके बाद आया था किंग हलाकू, ये आया था बलबन के। फिर आया था ख्वाजा जलालुद्दीन के, अलाउद्दीन के। और लास्ट आया था बेटा तैमूर। ठीक है, सी अब मंगोल्स की ट्रैजेक्टरी देख लेते हैं एक बार। चंगेज खान आया था, ठीक है, चंगेज खान जिसका नाम क्या था? तिमूजिन था, और वो किसके राज्य में आया था? इल्तुतमिश के। लेकिन वो इंडिया नहीं आ पाया था बिकॉज ऑफ कि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबरनी को इंडिया में आने से मना कर दिया था। फिर एक अटैक हुआ था हलाकू के टाइम पे जिसको बलबन ने सप्रेस करवा दिया था। उसके बाद एक ख्वाजा का अटैक हुआ था जिसको अलाउद्दीन ने सप्रेस कर दिया था। आफ्टर दैट तिमूर का इन्वेजन हुआ 1398 में, जिसमें तुगलक डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तैमूर इन्वेजन, तैमूर इन्वेजन ये हमारे यहाँ पे लास्ट मंगोल इन्वेजन था, क्योंकि इसके बाद तैमूर यहाँ पे एक अपने गवर्नर छोड़ के चले जाएगा और वो यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक डायनेस्टी स्टार्ट करेगा जिसे कहेंगे सैयद डायनेस्टी। तो तैमूर ने कब इन्वेजन किया था बेटा? 1398 में इसने इन्वेजन किया था इंडिया में। और क्यों किया था? टू लूट फेब्यूलस वेल्थ ऑफ इंडिया, इंडिया की फेब्यूलस वेल्थ को लूटने के लिए इसने हमारे यहाँ पर आक्रमण किया था। और कहां पर किया था? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्लस दिल्ली, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में और प्लस दिल्ली। अगर नॉर्थ वेस्ट साइड देखना चाहो this was the northwest side of Delhi. अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, यहाँ दिल्ली में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद रूलर कौन था इस समय? नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, और ये नसीरुद्दीन महमूद कौन सी डायनेस्टी से था? ही वॉज फ्रॉम तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था ये। तो 1398 में तैमूर मार्च करता है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से दिल्ली की तरफ, और रास्ते में वो सबको, जितने भी इनहैबिटेंट है, जितने भी स्लेव हैं, उनको स्लॉटर करता रहता है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि उसने मोर देन 10 लाख के करीब जो स्लेव हैं वो स्लॉटर कर दिए थे। ठीक है, किसके रूल में आया था? नसीरुद्दीन महमूद के। नसीरुद्दीन महमूद वाज नॉट कैपेबल कि वो तैमूर का मुकाबला कर सके। बहुत सारे लोगों का उसने क्या किया था? मैसाकर किया था। मैसाकर मतलब कि बहुत सारे लोगों को उसने
मार दिया था, किलिंग ऑफ मोर देन 10 लाख पीपल। ठीक है, और तैमूर को इसलिए सबसे ज्यादा इसका जो इन्वेजन है वो खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसके शौक से दिल्ली 200 साल लग गए थे दिल्ली को रिकवर करने में। टू रिकवर दिल्ली फ्रॉम दिस शॉक, it took 200 years। करीबन 200 साल के बाद दिल्ली इसके इन्वेजन से रिकवर हुई थी। किसके टाइम पे रिकवर होगी अब दिल्ली? मुगल एम्पायर के टाइम पे। ठीक है, इसका मतलब इसने जो हमला किया था ना दिल्ली पे, उसकी वजह से इतना इसने विध्वंस मचा दिया था, इतना सारा वो किया था, क्या कहते हैं कि बर्बादी, इतना कुछ बर्बाद कर दिया था कि दिल्ली को रिकवर होने में 200 साल लग गए थे। ठीक है, नहीं ये तैमूर लास्ट में आया था, चंगेज खान सबसे पहले था, इंडिया आया नहीं था चंगेज खान। फॉर्चुनेटली इल्तुतमिश ने मना कर दिया था जलालुद्दीन मकबरनी को पनाह देने से। ख्वाजदीन का जो वो था राजा, उसने कहा नहीं था इल्तुतमिश से कि मुझे यहाँ पनाह दे दो नहीं तो चंगेज खान मुझे मार देगा। इल्तुतमिश ने क्या कहा था कि भाई हम क्यों बुलाए तुम्हें यहाँ पर, हमारे यहाँ पर मेरा राज्य खतरे में आ जाएगा। तो उसने जलालुद्दीन को मना कर दिया था, इसलिए चंगेज खान इंडिया तब नहीं आया था। ठीक है, अब चंगेज खान मर गया, उसका एक वो आया गवर्नर हलाकू बलबन के टाइम पे, फिर ख्वाजा आया। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन ने इससे डील किया और अलाउद्दीन ने 2 ट्रुप भेजे भी थे और उन्हें मारा भी था, तुमने देखा भी होगा मूवी में, काटता रहता है वो उनको। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने मंगोल्स से बहुत अच्छे से सामना किया था, 6 बार अटैक हुए थे, 6 बार उसने उसे प्रिवेंट कर दिया था अटैक को, दिल्ली तक नहीं आने दिया था अलाउद्दीन ने। ठीक है, फिर लास्ट में जो तैमूर का इन्वेजन हुआ 1398 में, ये क्यों नहीं बच पाए? क्योंकि उस समय बेटा हमारे पास इनकैपेबल रूलर बैठा था दिल्ली में, दैट इज नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद उतना कैपेबल नहीं था, तुगलक डायनेस्टी का वैसे ही बहुत वो नहीं था, क्या कह सकते हैं कि बहुत मजबूत आर्मी नहीं थी, बट फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक ने तो ऐसे भी किया था, मंगोल ने जब हमला किया था ना, उसने दोबारा हमला किया था और उन्हें भगा दिया था वहां से। मोहम्मद बिन तुगलक कैपेबल था, फिरोज शाह तुगलक भी था, बट उसके बाद जो सक्सेसर आए जैसे कि नसीरुद्दीन महमूद, ये लोग कैपेबल नहीं थे जो एम्पायर को ये बचा कर रख पाए। ठीक है, तो इसके टाइम पे रूल इसने हमला किया तैमूर ने, और करीबन कहते हैं कि 10 लाख के करीब लोगों को इसने मार दिया था, और इंक्लूडिंग बच्चे और विमेन, सभी को, महिलाएं और बच्चे भी इसने नहीं छोड़े थे। ठीक है, तैमूर ने, इसलिए तैमूर को इंडियन हिस्ट्री में, क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी करने वाला बंदा है, इसको माना जाता है, इसलिए इसका नाम वन ऑफ द डेंजरस इन्वेडर में माना जाता है। चंगेज खान से भी ज्यादा जो वो था डेंजरस, ये था तैमूर। हाँ, तो इसने सारे में कैजुअलिटी वगैरह कर दी। अब इसके बाद जब ये यहाँ से वापस जा रहा था तो इसने एक बंदे को हमारे यहाँ पे छोड़ दिया, अब उस बंदे का नाम था खिज्र खान। ठीक है, अब तैमूर ने सब कुछ कर दिया, 10 लाख के करीब, मोर देन 10 लाख से ज्यादा लोग इसने मार दिए ऑल ओवर, जहां से ये चला था मुल्तान के आसपास से, और दिल्ली तक उसने इतने लोग मारे, सारी वेल्थ लूट ली और दिल्ली को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। 200 साल लगे दिल्ली को वो करने में। हाँ हाँ हाँ, किसका नाम था? चंगेज खान का? नहीं, उसका नाम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, करते थे, बट ये इतनी डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, वो हमारी इंडियन हिस्ट्री में नहीं पूछा जाएगा। हमारी में जो जो इंडिया तक आ गए उनके बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि ख्वाजा से अलाउद्दीन लड़ा तो हलाकू के बारे में पूछ लेंगे, या चंगेज खान का भी इसलिए जिक्र आता है क्योंकि चंगेज खान ने मंगोल डायनेस्टी की नींव रखी थी, मतलब इसने ये वंश चलाया था, इसलिए चंगेज खान का नाम आता है। और इसलिए भी आता है क्योंकि इंडिया आने वाला था, इल्तुतमिश ने मना कर दिया ना जलालुद्दीन को आने से, मकबरनी को, कि हमारे यहाँ पे मत आओ, हम तुम्हें पनाह दे देंगे तो हमारे यहाँ पे हमला हो जाएगा, इसलिए ये आ नहीं पाया था। ठीक है, लास्ट में जो आया उसने तहस नहस कर दिया, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई रूलर नहीं था जो कि संभाल सके, तुगलक डायनेस्टी अपने आप ही हिलती चल रही थी, है ना, तो इसलिए नसीरुद्दीन महमूद इनकेपेबल था, इस वजह से हमारे यहाँ ये हमला हो गया।
200 साल लगे दिल्ली को रिकवर होने में। दिल्ली फाइनली रिकवर होगी मुगल एम्पायर में। मुगल एम्पायर वाज द गोल्डन पीरियड इन दिल्ली सल्तनत के बाद जो भी पीरियड आएगा उसमें गोल्डन पीरियड मुगल एम्पायर माना जाता है, क्योंकि मोर देन 400 ईयर्स तक इस डायनेस्टी ने राज किया है और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं और 3 राजाओं के शासन में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी। अकबर, शाहजहां और जहांगीर, इन तीनों रूलर के टाइम पे स्टेबिलिटी रहेगी हमारी कंट्री में। ठीक है, कोई हमला नहीं होगा, सब मान लेंगे कि वहाँ पे मुगल एम्पायर बैठा। मुगल एम्पायर की आर्मी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी इन द वर्ल्ड। ओटोमन्स की आर्मी थी, रोमन्स की आर्मी थी और जो भी अलग आर्मी होंगी उसके बाद अगर किसी की आर्मी मजबूत थी ना कंट्री में तो वो हमारी थी। ठीक है, हाँ, मतलब इन इंडिया मुगल्स की आर्मी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और आर्मी हमारी फिर पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, तैमूर ने यहाँ पे हमला कर दिया। उसके बाद एक बंदे को मैं यहाँ छोड़ के गया था जिसका नाम था खिज्र खान। ठीक है, हाँ, तो वो एक बंदे को छोड़ के गया जिसका नाम था खिज्र खान। और ये जो खिज्र खान था ना, ये बेटा वो नहीं था तुर्क, ये तुर्क नहीं था। कौन था ये अपने आप को कहते थे बेटा सैयद। हाँ, ये अपने आप को कहते थे सैयद। अब सैयद है कौन? सैयद तुमने नाम सुना हो? सैयद अपने आप को ये सोचते हैं कि वो मतलब हाईएस्ट लेवल की वो है। हाँ, मुस्लिम्स में टॉप पे जो माना जाता है, तो सैयद अपने आप को कहते हैं कि वी आर ऑन द टॉप, है ना। ये है, क्यों है ये नोशन? क्योंकि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनकी बेटी है फातिमा। ठीक है, उनकी बेटी से उनके लीनियज है। लीनियज इन द सेंस कि जैसे कहते हैं ना कि हम कहने लगे कि वही वो तो हमारे रिश्ते में ये लगती है, तो ऐसे ही उनका वो कहते हैं कि वो हमारे उनके रिश्ते में थी और उन्हीं से ये सैयद चलते आ रहे हैं। ठीक है, अब तुमने एक अलग सी टोपी देखी हो, एक लंबी सी टोपी होती है, सैयद वो पहनते थे। कौन सा गाना बताऊं मैं तुम्हें? अरे तुमने देखा, वो अलग सा कपड़ा पहनते थे और लंबी सी टोपी होती थी सिर पे, वो पहनते थे। कोई कितने गानों में भी है, उसमें भी है कुन फया कुन गाने में भी है, कुछ गानों में है वो। तो उसे उसे कहते थे खुला, टोपी का नाम था खुला। तो वो अलग टाइप की टोपी वो पहनते थे और वो कहते थे कि उनका जो लीनियज है वो प्रॉफिट मोहम्मद की जो बेटी है फातिमा उनसे है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये अपने आप को मुस्लिम्स में सबसे टॉप पे मानते थे कि वी आर ऑन द टॉप ऑन इन द लिस्ट ऑफ मुस्लिम। लंबी सी होती है, हाँ लंबी सी होती है और वो कई गानों में है, तुमने देखी होगी। हमारे यहाँ इंडिया में भी गाने, क्योंकि ये रहे हैं इंडिया में तो बेटा इन्फ्लुएंस तो रहेगा। ठीक है, तो ये खिज्र खान को छोड़ के चला गया। खिज्र खान ने यहाँ पे एक डायनेस्टी बनाई जिसका नाम था सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी बहुत छोटी रहेगी क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। 2 ही रूलर आए हैं, एक तो मुबारक शाह, ठीक है, और आलम शाह। अब इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग सी है सैयद की। सैयद में बेटा 2 रूलर रहे हैं, एक तो मुबारक शाह और आलम शाह। सैयद डायनेस्टी का रूल बहुत छोटा सा है। ये 1414 से 1414 से 1451 तक रूल करेगी। ठीक है, ये वाली डायनेस्टी। इसमें जो रूलर हुए हैं खिज्र खान ने इसे डायनेस्टी को फाउंड किया और इसके बाद उसने दिल्ली को कंसोलिडेट करने की कोशिश की। 1421 में इसका बेटा आया खिज्र खान का, मुबारक शाह, ये इसने रूल किया। और उसके बाद इसके बेटे आलम शाह ने रूल किया जिसका डेट है 1445। ठीक है, मुबारक शाह के बाद जब आलम शाह राजा बना तो बेटा एक
इनका गवर्नर था अफगान, दैट इज बहलोल लोदी। इनका गवर्नर था, या वजीर कह लो, बहलोल लोदी। जब आलम शाह, लास्ट ही है, सुन लो, लास्ट ही है, जब आलम शाह राजा बना ना, देखो इसका खिजर खान के बाद इसका बेटा बना मुबारक शाह, 1421 तक इसने राज्य किया। उसके बाद आलम शाह बना, 1445 तक ये इसकी डेथ हो गई थी, 1445 में ये बना। इसका गवर्नर था एक बेटा बहलोल लोदी। तो आलम शाह ने क्या किया, राजकाज पूरा बहलोल लोदी ही चला रहा था। आलम शाह बहलोल लोदी को राज्य देकर, दिल्ली की सल्तनत की कमान देकर वो यहाँ से चला जाता है आलम शाह। ठीक है, आलम शाह चला जाता है और उसके बाद ये बहलोल लोदी को राज्य दे देता है। और आलम शाह कहाँ चला जाता है, आलम शाह हैंड ओवर पावर टू बहलोल लोदी, एंड रिटायर्ड टू बदायूं। बदायूं चला जाता है आलम शाह बहलोल लोदी को कमान देकर। ये बहलोल लोदी को कमान देकर बदायूं चला जाता है। ठीक है, अभी तुमने डायनेस्टी देख ली, तैमूर का इन्वेजन खत्म हुआ, खिजर खान को अपॉइंट करके चला गया। खिजर खान के दो बेटे थे, मुबारक शाह और आलम शाह। मुबारक शाह की डेथ हो जाती है 1445 में। और आलम शाह जो है ये राज्य चलाना नहीं चाहता है, तो ये क्या कर देता है, अपने गवर्नर को, जो उनके वजीर वगैरह रहता है जिसका नाम है बहलोल लोदी, बहलोल लोदी को ये कमान देके चला जाता है कि भाई तुम संभाल लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, रिटायर हो रहा हूँ। वो बदायूं चला गया। ठीक है, अब बहलोल लोदी जो है एक सल्तनत की, एक डायनेस्टी की शुरुआत करेगा जिसका नाम था लोदी डायनेस्टी। ठीक है, लोदी पार्क, लोदी गार्डन कुछ तो सुना होगा तुमने, है ना। तो वो इन्होंने ही बनवाया है, दिल्ली में ये लोग रहते थे। और इब्राहिम लोदी बहुत बड़ा फैसला लेगा कि वो क्या करेगा, आगरा शिफ्ट कर लेगा कैपिटल दिल्ली से। ठीक है, ये लोग तंग आ गए थे मंगोल इन्वेजन से, लड़ाई झगड़ों से, तो इन्होंने दिल्ली से दूर रहने का फैसला किया और इन्होंने आगरा में कैपिटल शिफ्ट कर ली। और ये वही आगरा है जो आगे चल के मुगल एम्पायर की कैपिटल बनेगा, जिसको बाद में शाहजहां फिर से दिल्ली शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। लोधी डायनेस्टी बहुत छोटी सी है। लोधी डायनेस्टी जब हम खत्म करेंगे ना, उसी के साथ साथ बाबर स्टार्ट हो जाएगा। मुगल एम्पायर का जब लोधी डायनेस्टी खत्म होगी और मुगल एम्पायर शुरू होगा। ठीक है, इसके बारे में छोटा सा तुम ऐसी रिकैप ले लो बेटा। जो ये सैयद थे, ये तो तुम्हें पता चल गया सैयद थे। ये जो बहलोल लोधी था ये तुर्क नहीं था, ये क्या था, अफगान। ठीक है, ही इज फ्रॉम अफगानिस्तान और ये अफगानी था। ठीक है, तो ये अफगान था। तो हमारे यहाँ पे कितने लोगों ने राज कर लिया, तुर्क ने, अरब ने, और अब इसने सैयद ने, और अब ये अफगानी आ गए। और अफगान के बाद अब हमारे पास कौन आने वाले, तुर्क और मंगोल का मिक्सचर, दैट इज बाबर। ठीक है, तो अब बाबर आने वाला। अब हुआ क्या था, देखो बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के बाद एक राजा है सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बाद आया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने अपने नॉवेल्स की भरी सभा में बहुत बेइज्जती कर दी थी। उस नॉवेल्स में एक बंदा था जिसका नाम था दौलत खान। दौलत खान कुछ ऐसी नाम था, हाँ ऐसे ही कुछ नाम था, उसका नाम था दौलत खान। तो दौलत खान को बहुत इंसल्टेड फील हुआ, तो उसने फिर बाबर था समरकंद में, बाबर को समरकंद में उसने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई बढ़िया मौका है, आके हमला कर दो। तो बेसिकली बाबर को बुलाया गया था हमला करने के लिए, बाबर खुद नहीं आया था, उसे बुलाया गया था कि कर दो हमला इंडिया पे और यहाँ पे सल्तनत पे, इस पे दिल्ली सल्तनत पे, और दिल्ली सल्तनत फिर तुम्हारी। उसके बाद वो मुगल एम्पायर शुरू करवाता है। बेसिकली मुगल वर्ड कुछ है नहीं, मैं बताऊं तुम्हें, मुगल वर्ड कुछ नहीं है। जो मुगल वर्ड आया है दैट इज कम फ्रॉम मंगोल। ठीक है, ये मंगोल वर्ड से ही आया है, जिसे लेटर ऑन बोलते बोलते हमने मुगल में कन्वर्ट कर दिया। वैसे कुछ नाम नहीं था मुगल नाम से, ठीक है, मंगोल से था। ठीक है, तो ये याद रखना, बाकी कल कर लेंगे और मुगल हमारा स्टार्ट हो जाएगा कल ही। चलो ठीक है, दिस इज डन। अब करेंगे हम कल।
जो मैंने लिखा है डेट याद रखनी है, तैमूर किस साल आया था, ठीक है। और तैमूर के टाइम पे रूलर कौन था, बस ये याद रखना है। डायनेस्टीज याद रखना, सैयद डायनेस्टी की शुरुआत किसने करी थी, 2 ही रूलर हुए हैं, और उसके बाद बहलोल लोदी को इन्होंने पावर हैंड ओवर कर दी थी। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू।